हेलो 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 माय डियर दोस्तों, क्या हाल। पेपर की चिंता ने कर दिया है बेहाल। अब साल भर ना पढ़ने का मत करो मलाल। आ गई है तुम्हारी बहन लेके फिलहाल इन्फ्लामेशन का सवाल। वाह 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 वाह। अब इन्फ्लामेशन क्या है, तो आज का अपना टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो गुरुजी, इन्फ्लामेशन क्या होती है। तो एक दिन तुम्हारे शरीर में आया बाहर से मोटू भाई ने कहा, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आहा, खुशबू। तो मोटू को चाहिए था खाना। खाना बाहर से कोई आया है तो खाने का कुछ तो लाया नहीं होगा, तो उसने सोचा अंदर के लोगों का खाना छीना जाए। मतलब एक हिसाब से कहें तो आपकी बॉडी पुर पर हमला होता है, और जब बॉडी पुर पर हमला होगा तो उसको बचाने के लिए आती हैं आपकी WBC बन के छोटा भीम। अब पर WBC तो ब्लड के अंदर है, वो कहाँ से आ जाएगी। अरे यही तो ट्विस्ट है कि WBC को लिखते हैं एक चिट्ठी जिसमें इस मोटू की पूरी जानकारी रहती है। मतलब इस मोटू को पहचानते हैं उस चिट्ठी के द्वारा। वाली साइट पर WBC पहुंचती है तो जाके पूरे मोटू सेठ का खात्मा कर देती है। खात्मा कर देती है। पर यहाँ से इन्फ्लामेशन का क्या रिश्ता है। अरे भाई बहुत ही सिंपल है। मान लो आपके पास एक बैग है जिसमें 10 जोड़ी कपड़े बन सकते हैं, पर आपने उस बैग में भर लिए 50 जोड़ी कपड़े। अब वो कैसा दिखेगा, कहीं यहाँ से फैल रहा है कहीं वहाँ से फैल रहा है। ऐसा ही आपकी बॉडी के साथ होता है कि आपकी बॉडी में जगह है 10 सेल्स की बनने की। अब उतनी जगह में बाहर से मोटू सेट वाले बैक्टीरिया वायरस, और उसी में आपकी बॉडी के WBC RBC सब आके इकट्ठे हो गए हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा अच्छा खासा घमासान, और उतनी जगह फूल जाएगी। ठीक है, तो भीड़ भाड़ की वजह से वो जगह फूल जाती है। इन्फ्लामेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो, इन्फ्लामेशन तो समझ गए, पर ये 2 टाइप से हो सकता है। कौन से 2 टाइप। अरे पहली है अक्यूट और दूसरी है क्रोनिक। अक्यूट माने जल्दी मची है इसको, और क्रोनिक माने आराम आराम से हो रही है। सबसे पहले देखो एक्यूट वाली में दुश्मन का है बहुत ही ज़्यादा भूखा और ताकतवर है, एकदम से अटैक कर देगा। एकदम से अटैक करेगा तो बॉडी एकदम से डिफेंस करेगी, तो वही घमासान। इसमें कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बहुत जल्दी अटैक और बचाव होता है। दूसरा है क्रॉनिक में दुश्मन बहुत ही चालाक है। दुश्मन क्या करता है कि धीरे खात्मा करना शुरू करता है, ताकि बॉडी को पता ना चल पाए कि कोई बाहर का घुसपैठिया आया है। पर अपनी बॉडी भी चालाक है, वो भी धीरे उनको मारती जाती है। जितने दुश्मन बनेंगे उतना मारती जाएगी, तो ऐसा बहुत टाइम तक चलेगा। तो इस सूजन का बहुत टाइम तक बनी रहती है, इसीलिए इसका बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन 2 प्रकार की, एक्यूट और क्रॉनिक। अब देखते हैं इसके कॉज माने कि कारण। पहला कॉज तो अपन ने देखा अपने मोटू भाई कौन कौन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब आ जाते हैं बाहर से खाने की तलाश में, तो ये कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन। और दूसरा कारण है कोई चोट लग जाती है। जब कोई चोट लगती है तो वहाँ पर भी रक्षा के लिए WBC पहुँच जाती हैं कि भाई कोई चोट लगी है अब, तो वहाँ कोई बाहर का घुसपैठिया ना आ जाए, तो इसलिए वहाँ WBC पहुँच जाती है। और जहाँ WBC गई उधर आएगी स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। अब नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। तुम्हारी बॉडी में घमासान युद्ध मचा हुआ है उस बाहर वाले घुसपैठिए और तुम्हारी WBC के बीच में। तो उस युद्ध की वजह से बहुत ही तलवारें चल जाएंगी, गर्मा गर्मी हो जाएगी। तो उतनी जो सूजन वाली जगह है वहाँ होगा बहुत ही हीट, होगा दर्द। और जब हीट होती है तो हीट लाल कलर की होती है, तो उतनी जगह लाल कलर की हो जाएगी। तो क्या होगा, दर्द होगा, लाल कलर की हो जाएगी, गर्म लगेगा, और सूजन तो आई गई है। ये 4 कार्डिनल साइन होते हैं। क्या होते हैं, कार्डिनल साइन। अरे ऐसे चोचले वाली भाषा है, कार्डिनल साइन बोलना है इन्फ्लामेशन के। अब आखिरी जो पॉइंट है इसमें अपन देखेंगे मैकेनिज्म, कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है। देखो अभी तक अपन ने जो इन्फ्लामेशन समझ रहे थे उसी को मैकेनिज्म कहेंगे। कैसे, तो 5 स्टेज में होता है ये। सबसे पहला है पहचानना, आइडेंटिफिकेशन में अब तुम्हें याद होगा, थोड़ा सा 2 मिनट पीछे जाओ। मैंने बताया था कि WBC को एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें उस वायरस की या उस बैक्टीरिया की पूरी जानकारी, जन्म कुंडली होती है। तो उसी मैसेज के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले क्या किया है, आइडेंटिफाई करने के बाद चिट्ठी भेजी WBC को। अब WBC तो थी ब्लड के अंदर, अब ब्लड में से उस साइट तक WBC को पहुँचाना है। उसके लिए अपनी दूसरी स्टेज होगी वेसोडाइलेशन। तो सबसे पहले WBC को ब्लड वेसल्स में से निकालना पड़ेगा। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दो, फैला दो। ब्लड
ब्लड वेसल डायलेट होंगी, फिर उनकी पारगम्यता बढ़ा दो। पारगम्यता मतलब कि आज्ञा दे दो WBC को, ठीक है। WBC को पार जाने की आज्ञा दे दी। अब माइग्रेट, चौथी स्टेप है माइग्रेट करना। WBC माइग्रेट होकर दूसरी साइड पे चली जाएंगी जहाँ पे अटैक हुआ है। और 5वीं स्टेप है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस माने कि वहाँ जाके उनका भक्षण कर लेंगी, उनको खा लेंगी।